जाति की गिनती ये एक पुरानी बहस है। भारत में जाति व्यवस्था सदियों पुरानी है और इसकी जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद से ही जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। आखिरी बार 1931 में अंग्रेजों ने जाति के आधार पर जनगणना करवाई थी। उसके बाद से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की जानकारी ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज होती रही है। 1947 में आजादी मिलने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में मांग उठाई थी कि सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण जैसे फायदे देने के लिए उनकी सही संख्या का पता होना जरूरी है। हालांकि उस समय उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। आजादी के बाद से अब तक कई बार जातिगत जनगणना कराने की मांग उठती रही है, लेकिन हर बार यह मांग राजनीतिक और सामाजिक विवादों में उलझ कर रह जाती है। नया दौर, नई बहस। हाल के वर्षों में बिहार और कर्नाटक ने अपनी अपनी जातिगत जनगणना करवाई है। बिहार ने 2022 में अपनी जनगणना पूरी की और 2023 में इसके नतीजे जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। कर्नाटक ने भी 2024 में अपनी जातिगत जनगणना पूरी कर ली। इन दोनों राज्यों की पहल ने एक बार फिर देश में जातिगत जनगणना की बहस को हवा दे दी है। जातिगत जनगणना के समर्थकों का कहना है कि यह सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि कौन सी जाति कितनी आबादी में है, तब तक हम पिछड़े वर्गों के लिए सही नीतियां नहीं बना पाएंगे। समर्थकों का यह भी मानना है कि जातिगत जनगणना से आरक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। उनका कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कई खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हमें हर जाति की आबादी का सही पता हो। वहीं जातिगत जनगणना के विरोधियों का कहना है कि इससे समाज में और ज्यादा जातिवाद बढ़ेगा। उनका तर्क है कि जातिगत जनगणना से लोगों में अपनी अपनी जाति को लेकर और ज्यादा चेतना आएगी और इससे जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। विरोधियों का यह भी कहना है कि जातिगत जनगणना कराना एक बहुत ही मुश्किल और खर्चीला काम होगा। उनका कहना है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जातिगत जनगणना कराना लगभग नामुमकिन है। नेताओं के सुर, वोट की राजनीति या जनहित। जातिगत जनगणना का मुद्दा देखिए, राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि जातिगत जनगणना कराना जरूरी है ताकि पिछड़े वर्गों को उनका हीकू मिल सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी या भाजपा जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। भाजपा का कहना है कि जातिगत जनगणना से समाज में बंटवारा होगा। आरक्षण का पेच, क्या सीमा टूटेगी? जातिगत जनगणना का एक अहम पहलू आरक्षण की व्यवस्था से भी जुड़ा है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि यह आरक्षण कुल 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर जातिगत जनगणना से यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है, तो क्या आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा या टूटेगा? जातिगत जनगणना का असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। समर्थकों का कहना है कि जातिगत जनगणना से पिछड़े वर्गों को अपने हीकू के लिए आवाज उठाने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि इससे समाज में समानता आएगी। वहीं विरोधियों का कहना है कि जातिगत जनगणना से समाज में तनाव और बढ़ेगा। उनका मानना है कि इससे जातिगत हिंसा और भेदभाव बढ़ेगा। बदलाव की बयार या तूफान। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश में व्यापक चर्चा और बहस की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। हमें यह भी सोचना होगा कि जातिगत जनगणना के बाद उसके नतीजों से कैसे निपटा जाए। निष्कर्ष, अनिश्चित भविष्य। जातिगत जनगणना एक जटिल मुद्दा है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
एक तरफ यह सामाजिक न्याय और समानता की राह खोल सकता है, तो दूसरी तरफ यह सामाजिक तनाव और हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। यह कहना मुश्किल है कि जातिगत जनगणना का भारत के सामाजिक और राजनीतिक नक्शे पर क्या असर पड़ेगा। यह तो समय ही बताएगा।